हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो ले आई हूँ कि जैसे कुछ लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन सब सही दिशा में तैयारी नहीं करते और सब सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, टीजीटी हो या एलटी हो या अन्य वैकेंसीज चाहे जो भी हो। सब सोचते हैं लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं बीच बीच में, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। फिर वो सही से अपना रणनीति निर्धारित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो असफल रह जाते हैं। कहते नहीं है, कभी कभी दो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, एक लोग उसमें असफल हो जाते हैं, एक लोग सफल हो जाते हैं, कभी कभी दोनों लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि बराबर पढ़ने वाले फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। एक लोग सफल हो जाते हैं, एक लोग नहीं। तो उनकी रणनीति में अंतर होता है। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, बस तैयारी करना शुरू कर दिए, क्या पढ़ना क्या नहीं ये भी नहीं निर्धारित कर पाते हैं। कैसे कितना पढ़ें, क्या एग्ज़ाम्स में आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है क्या स्किप करना है। जैसे इसमें देखिए टीजीटी हो गया, इसका सबसे पहले हमको सिलेबस इसका जानना चाहिए, क्या क्या है इसमें। क्या जैसे हो गया पहला, इसमें हो गया कि पहला हो गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान शाकुंतल हो गया। दूसरा हो गया मेघदूत और किराता अर्जुनीयम। इस तरह से जो भी है, सुकनास हो गया, सुकनासोपदेश। नीति शतक हो गया, उत्तरामचरितम और ये को शिवराज विजय। तो इसमें जो है कैसे क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, किस पे ज़्यादा जो है फोकस करना है, ये सब जो लोग जानते हैं उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो पाता है। अब कुछ लोग पढ़े रहते हैं, बस अभिज्ञान शाकुंतलम ले लिए, अब इसी को पढ़ रहे हैं। मेघदूत को बस थोड़ा सा पढ़ लिए, फिर ये किरात इसको पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे एक आध ये बुक छोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से नहीं, अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, मतलब उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम रख दीजिए, फिर मेघदूत, फिर इस तरह से किराता अर्जुनीयम। अधिकतर देखा गया है किराता अर्जुनीयम से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा हम मतलब एलटी हो या टीजीटी से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी बुक्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्याकरण पोर्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये मेन है। अगर ये 60% है तो ये भी 40 होता है, इससे कम ये नहीं आता, बल्कि कभी कभी 50-50 हो जाता है, लेकिन इससे कम नहीं। तो जितना फोकस हम इस सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा अगर आपका व्याकरण वीक रहेगा तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये 100% श्योर है। तो जितना अगर इस पर 50% मेहनत कर रहे हैं तो अगर इस पर 100% मेहनत कर रहे हैं तो इस पर भी आपको 100% मेहनत करना होगा, तभी सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोग होते हैं इसको बस वाचन कर रहे हैं, इसका वाचन कहीं से भी पूछ लो तो बता भी ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन व्याकरण में कुछ भी नहीं आता। तो इस तरह से तैयारी नहीं, दोनों को हमको मजबूत करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। और व्याकरण पोर्शन में संधि समास कारक, संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, ये सब तो एकदम से अच्छे से आना ही चाहिए। साथ साथ शब्द रूप, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है।
एग्ज़ाम में शब्द रूप और ये संस्कृत संख्या ये सब जो है इसको हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर आ जाता है इसमें सर्वनाम रूप, धातु रूप, ये रूप के अंतर्गत शब्द रूप और ये प्रत्याहार, इन सबको हमको कवर करते हुए चलना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ और, वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि परिमार्जन, और इसमें तो मान लीजिए आप सूक्तियाँ वगैरह अगर आप अच्छे से वाचन किए रहेंगे तो इसमें से आप निकाल ले जाएंगे सूक्तियाँ वगैरह। लेकिन संस्कृत साहित्य का इतिहास जो होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसको भी हमको स्किप नहीं करना चाहिए। इसके लिए मतलब हमको जो एक संस्कृत साहित्यम करके एक बुक है उसको तो अवश्य 3-4 बार अध्ययन करना चाहिए, तभी जाके सफलता मिल सकती है। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है आज के समय में। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर पीछे हो गए तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। इसलिए अगर पढ़ाई करनी है तो बहुत मेहनत से और तरीके से और एक रणनीति बनाकर करनी होगी, तभी सफलता मिल सकती है। क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं, ये प्रोज वाला है ये सब पढ़ रहे हैं, इसको सब पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, कारक। लेकिन इसमें से जो अच्छी पढ़ाई करेगा, जिसको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा जब, तो वो अच्छा कुछ कर रहा होगा और आगे करेगा भी। तो बस इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना था। और कुछ लोग कहते हैं समय नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता, लेकिन अगर आप इस जंग में कूदे हैं, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपने पेपर फॉर्म भर दिया है या आगे भरने वाले हैं और आपका कोई और क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है, बस आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ करना नहीं है लाइफ में, यही एक आधार है आपका, तो बस पढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं आप पढ़ रहे हो तो अपना कोई दूसरा उपाय खोजो। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस पे 100% तो दो ही दो, तभी जो है सफलता मिलेगी। तो यही हमने कहा आज आप लोगों को यही जो है थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी कर दें। मोटिवेट क्या, ये सही बात मैं बता रही हूँ। अगर आप बिना जाने समझे पढ़ेंगे, बस पढ़ रहे हैं, अब इसमें जो है जो ये मेन बुक है इसको तो आप पढ़ ही रहे हो, इसके बाद इतना मेहनत उसमें कर रहे हो, क्या कहते हैं कुमार संभव में, फिर शिशुपाल वध में, वो सब क्या है, वो सब थोड़ा बहुत देख लीजिए, उससे ज़्यादा प्रश्न तो उठाए नहीं जाएंगे। हाँ आते हैं 1-2 प्रश्न तो ज़रूर, लेकिन उतना नॉलेज बाद में हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। संस्कृत साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये सब है। तो फ्रेंड्स यही सब आज बताना था कि पहले अच्छे से आप देख लो, सब्जेक्ट देख लो, अपना ये देख लो कि कैसे क्या मैनेज हमको करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आप लोग ये सब अच्छे से जान गए तो सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से आपको मिलेगी सफलता। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।